नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। जे मंगलभूदाणं विमयाणं तैः लोह से हराणं नमोऽस्या सर्वसिद्धाणं गुरवः पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शन। भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा, सिद्धिर्भवतु मे सदा, सिद्धिर्भवतु मे सदा। बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, बोलिए देवादिदेव श्री पारसनाथ भगवान की, बोलिए देवादिदेव श्री महावीर भगवान की, परम पूजनीय आचार्य कुंद कुंद भगवान की, परम पूजनीय संत श्रोमणी समाधि सम्राट आचार्य भगवान गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की, परम पूजनीय चरणाचार्य भगवान गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की, अहिंसामयी जैन धर्म की। परम पूज्य गुरुदेव यहाँ पर विराजमान हैं और उनके समक्ष कुछ बोलने का प्रयास करूं, यद्यपि शोभा को प्राप्त नहीं होता, लेकिन उनकी आज्ञा और उस आज्ञा को श्रोधार्य करते हुए कुछ उन्हीं के चरणों में रह करके जो कुछ भी सीखा है उसमें से कुछ कहने का प्रयास करता हूं। यदि आपको अच्छा लगे पूज्य गुरुदेव का समझना, खराब लगे हमारा समझ लेना। आचार्य कुंद कुंद स्वामी समय सार के अंतर्गत एक गाथा कहते हैं, कम्मे नो कम्मलियम अहमिदि अहकम च कम्म नो कम्मम जा ऐसा खल बुद्धि अपड़ बुद्धो हवई जीवो। अर्थात भी यहाँ पर कहते हैं कि जिस जीव की ऐसी बुद्धि है वो ऐसा मानता है, ऐसा स्वीकार करता है कि ये सारे जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी द्रव्य हैं संसार में, वे सब मेरे हैं अथवा आगे चल करके मेरे होंगे। ऐसी जिसकी बुद्धि है, ऐसा जो मानता है, ऐसा जीव अपरिबुद्धो अर्थात अप्रतिबुद्ध अज्ञानी कहलाता है। आज हम देखते हैं आज दौलत राम जी भी छेडाला में कहते हैं, छेडाला में उन्होंने आत्मा की 3 अवस्थाएं बताई। कौन कौन सी हैं 3 अवस्था पता है किसी को? बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा, ये 3 अवस्थाएं। और यही बात आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने भी कुंद कुंद स्वामी ने कही है, इसलिए पंडित जी ने कही है। ऐसा नहीं कि पंडित जी ने कहा इसलिए कुंद कुंद ने कहा है, ऐसा नहीं समझ लेना। तो उन्होंने कहा अब हमें ये देखना है, अब हम ये देखें कि वास्तव में हम क्या है। क्या हम बहिरात्मा है, क्या हम अंतरात्मा है, अथवा हम परमात्मा है? आप कौन है? ईमानदारी से बताना। क्या? अंतरात्मा?
जघन्य अंतरात्मा पक्के में, पक्के में। कुछ लोग कह रहे हैं नहीं, कुछ लोग कह रहे हैं हाँ। ऐसा कैसे काम चलेगा? एक बात कहो ना, या तो कहो अंतरात्मा या कहो बहिरात्मा। अब परमात्मा तो हो नहीं, क्योंकि परमात्मा कौन है? अरिहंत और सिद्ध, ठीक है ना। संसारी जीव दो कोटि के अंदर आ सकते हैं, या तो बहिरात्मा हो सकते हैं या फिर परमात्मा हो सकते हैं या फिर अंतरात्मा हो सकते हैं, अन्य नहीं हो सकते। अब हमें यह देखना है कि वास्तव में हम बहिरात्मा हैं या अंतरात्मा हैं। अब बहिरात्मा कौन होता है? देह जीव को एक गिने बहिरात्म तत्व मुदा है। जो व्यक्ति शरीर को और आत्मा को एक मान लेता है, शरीर में ही अपनी आत्म बुद्धि कर बैठता है, शरीर में ही अपने आप को सुखी दुखी मान लेता है, पर पदार्थों को अपना मानता रहता है, वही वास्तव में कौन है? बहिरात्मा। आप ऐसे तो नहीं हैं, आप ऐसा तो नहीं मानते हैं? बोले मानते तो हैं, क्योंकि शरीर में अगर कोई जरा सी भी परेशानी आ जाए, शरीर में मान लीजिए कैंसर हो जाए, तो सबसे पहले सनावद के बड़े हॉस्पिटल में दिखाएंगे। अगर यहां ठीक नहीं हो तो फिर कहां जाएंगे? पहले इंदौर जाएंगे, और इंदौर भी ठीक नहीं हो तो बंबई जाएंगे, और बंबई भी ठीक नहीं हो तो अमेरिका जाएंगे, ठीक है ना। शरीर के रोग के लिए, शरीर की बीमारी के लिए हम न जाने कहां कहां भागते हैं, कितने कितने स्थानों पर भाग दौड़ करते हैं। इस आत्मा के अंदर अनादि काल से राग और द्वेष का जो कैंसर लगा हुआ है, उसकी हमें आज तक खबर नहीं है। उसके लिए हम कहीं नहीं जाते हैं, उसका हमें बोध ही नहीं है, उसके लिए हमें जरा सी भी चिंता नहीं है, उसकी जरा सी भी खबर नहीं है। और शरीर में कोई परेशानी हो जाए तो ना जाने हम कहां कहां भागते हैं। ये हमारे बहिरात्म पने की सबसे बड़ी पहचान है कि शरीर के लिए तो हम ना जाने क्या क्या करने लगते हैं, शरीर के लिए न जाने हम कौन कौन से उपाय करने लगते हैं, खूब खिलाते हैं, पिलाते हैं, नहलाते हैं, धुलाते हैं, लेकिन हमारे अंदर जो अनंत शक्ति का स्वामी, अनंत सुख का भंडार आत्मा विराजमान है, उसमें जो राग और द्वेष का कैंसर लगा हुआ है, उसकी हमें आज तक खबर नहीं है। जरा विचार कीजिए, आपसे हम चर्चा करें कि अपने जीवन में संयम ले लो, तो आप क्या कहेंगे? अरे महाराज अभी तो हमें बच्चे की शादी करना है, अरे महाराज अभी तो बच्चे छोटे छोटे हैं। और जिनके बच्चे बड़े हो जाते हैं, जिनकी शादी भी हो गई है, वो क्या कहेंगे? अरे महाराज थोड़े दिन और रुक जाओ, और रुक गए, फिर कहेंगे अरे महाराज अब तो हमारे घुटनों में दर्द होता है, अब हमारी कमर में दर्द होता है। यानी कोई ना कोई बहाने बनाते रहते हैं, क्योंकि हमें उस आत्म द्रव्य का, उस आत्म तत्व का ख्याल ही नहीं है। अच्छा विचार करो, जो बुजुर्ग लोग होते हैं ना, बूढ़े लोग, जिनकी कमर में दर्द होता है, जिनके घुटनों में दर्द होता है, कहते हैं महाराज शक्ति नहीं है, क्या करें, शक्ति नहीं है, व्रत संयम लेने की शक्ति नहीं है, कमर में दर्द होता है, घुटनों में दर्द होता है। ऐसे लोगों के सामने एक बढ़िया काला सा सांप लाओ, बढ़िया, उस सांप को छोड़ दो। अब क्या होगा? सांप को उनके सामने छोड़ दिया जाए, अब क्या होगा?
भागेंगे कि नहीं भागेंगे? अब कहां से आ गई शक्ति? अब कहां गया तुम्हारा कमर का दर्द? अब कहां गया तुम्हारा घुटनों का दर्द? सब कुछ भाग गया। यानी शरीर की सुरक्षा के लिए हम कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, उसके बाद में कुछ भी परेशानी दिखाई नहीं देती है। लेकिन हमारी आत्मा के पीछे अनादि काल से 8 काले सर्प लगे हुए हैं। एक अजगर, मोहनी रूपी सर्प अजगर लगा हुआ है, उसका हमें आज तक कोई ख्याल नहीं है, उसका हम जरा सा भी ख्याल नहीं रखते हैं। इसलिए हमें हमारे आचार्य भगवान सूत्र देते हैं, हमारे आचार्य भगवंतों ने सूत्र दिए हैं कि हम कैसे अपनी पहचान करें कि हम वास्तव में अंतर आत्मा हैं या बहिरात्मा हैं। इसका ख्याल हमें, इसकी पहचान हमें जरूर करना चाहिए। और वो कहते हैं, पंडित डोलरधन जी कह रहे हैं कि बहिरात्म को ही जानकर क्या करना चाहिए? अंतर आत्म पूछे। बहिरात्मा को हेय समझ करके आप कह रहे हैं कि हम बहिरात्मा है। कई लोग कह रहे हैं नहीं बहिरात्मा है, कई लोग नहीं बोले हम तो अंतरात्मा है। अब हम पहचान बताएंगे ना बहिरात्मा की, तो सब फिस हो जाएंगे। अंतरात्मा कौन होते हैं? सम्यक दृष्टि जीव। जघन्य अंतरात्मा, सम्यक दृष्टि जीव, ठीक है ना? सम्यक दृष्टि जीव। और सम्यक दर्शन की पहचान जब आप अपने अंदर घटित करेंगे तो हो सकता है कि हम बहुत पीछे रह जाएंगे। इसलिए पंडित जी का कहना है, इसलिए आचार्यों का कहना है कि अंतर आत्मा को त्याग करके, अंतर आत्मा को त्याग करके, यानी मिथ्यात्व को त्याग करके और सम्यक दर्शन को अपने अंदर प्रकट करना चाहिए। किसको प्रकट करना? सम्यक दर्शन को। यदि आपके अंदर एक बार भी सम्यक दर्शन हो जाए ना, देखो एक बात बता दें, सही बात, यदि आपके अंदर 1 सेकंड के संख्यात भाग करो, 1 सेकंड के 12 भाग करो, कितने भाग? 12 भाग करो। उस 12वें भाग में भी यदि आपके अंदर सम्यक दर्शन रह जाए तो पक्की सील लगा देना, ये ठोक के कह देना कि हम नियम से भव्य हैं। इतनी देर भी सम्यक दर्शन रह जाए तो। और मिथ्या तो अनादि काल से है, कोई गारंटी नहीं अभी हम भव्य हैं कि अभव्य हैं। इसलिए बहिरात्म को ही अचानक कर, बहिरात्मपने को छोड़ करके जैसे बने तैसे, कुछ भी हो, कैसे भी बने, कुछ भी उपाय करना पड़े, कितने भी उपाय करना पड़े, और उन उपायों को करके मिथ्यात्व को त्याग करके सम्यक्त को प्राप्त करना चाहिए। और सम्यक्त को कैसे प्राप्त करेंगे? पूज्य गुरुदेव के मुख से सुनेंगे, रेण सार के माध्यम से। क्योंकि आचार्य कुंद कुंद भगवान ने रेण सार ग्रंथ, प्रवचन सार, समय सार आदि ग्रंथों को लिखा। उन्होंने इतने प्रयास करके हमें ये ग्रंथों को दिया है, आपके लिए दिया है, हमारे लिए दिया है। इनको पढ़ करके हम जान सकें कि वास्तव में हम बहिरात्मा हैं या अंतरात्मा हैं, और जान करके बहिरात्मपने को त्याग करके और अंतर आत्मपने को ग्रहण करें, उसको प्राप्त करें। इसलिए ये सब वाचनाएं, ये सब प्रवचन, ये सब ग्रंथ आचार्यों ने हमें प्रदान किए हैं, आचार्यों ने सूत्र दिए हैं। इसलिए इन्हें पढ़ करके हमें अंतर आत्मा होना चाहिए। कितने भी उपाय करना पड़े, कोटि उपाय बने, है ना, कोटि उपाय, करोड़ों उपाय करके भी हमें उस अंतर आत्मा को प्राप्त करना चाहिए, उस सम्यक्त को प्राप्त करना चाहिए। यदि हम सम्यक्त को प्राप्त कर लेते हैं तो हम जघन्य अंतरात्मा हो जाते हैं, और यदि हम व्रती बन जाते हैं तो फिर मध्यम अंतरात्मा हो जाते हैं, और महाव्रती बन जाते हैं तो उत्कृष्ट अंतरात्मा हो जाते हैं, और यदि कर्मों का क्षय कर देते हैं
तो परमात्मा पद को प्राप्त कर लेते हैं। आप सभी इन ग्रंथों को पढ़ करके, प्रवचन आदि को सुन करके, गुरुओं का सानिध्य प्राप्त करके बहिरात्मपने को छोड़ करके अंतर आत्मपने को प्राप्त करें। इन्हीं पवित्र भावनाओं के साथ बोले महावीर भगवान की। हम सभी ने परम पूज्य मुनिश्री के मुख से अनादि से जो हमारे ओम नमो सिद्धानम ओम नमो आयर्यानम ओम नमो वच्छायनम ओम नमो लोए सव्वसाहुनम एक कंजारा श्री आदिनाथ भगवान की, एक कंजारा श्री महावीर भगवान की, परम पूजाचार्य श्री कुंद कुंद भगवान की, परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की, अहिंसामयी जैन धर्म की। नम्यून वर्धमानम परमपानम जिनम त्रिशुद्धेन वोच्छामि नयन सारम सायार नयार तम्मीनम नमो हरियंदानम नमो सिद्धानम नमो आयर्यानम नमो वज्रायनम नमो लोए सव्वसाहुनम मधुसूदनान वले नदु सच्छंदम बोलदे जिनुदिठम जो सोदि कुदिठी न होदी जनमगलग गरवो मति सुत ज्ञान यहाँ पाए मन मर्जी जो कर जाए मत सुत ज्ञान यहाँ पाए मन मर्जी जो कर जाए मिथ्या दृष्टि कहलाए मिथ्या दृष्टि कहलाए मिथ्या दृष्टि बोले जो स्वच्छंद यहाँ उसमें हो सम्यक तो कहाँ बोले जो स्वच्छंद यहाँ उसमें हो सम्यक तो कहाँ उसके वचनों में हो उसके वचनों में सच रूप नाए रे जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे हो जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे अग्नि अनोग्नि हो नी अनहोनी कब क्या घट जाए रे जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे हो जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे मत सुत ज्ञान यहाँ पाए मन मर्जी जो कर जाए मति श्रुत ज्ञान यहाँ